हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ राहुल शुक्ला। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हमारे पास है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के जो सवाल सॉल्व किए, उनमें हमें बनी बनाई दो इक्वेशंस दी होती थी और उन्हें हम सॉल्व करते थे और x की वैल्यू, y की वैल्यू, एस और टी की वैल्यू, यू और वी की वैल्यू फाइंड करते थे। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है और हमें इस क्वेश्चन को पढ़कर इसके इक्वेशंस फाइंड करने हैं और एक्स और वाई वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। हमें ऐसे कोई दो वेरिएबल्स लेने हैं जिनका डिफरेंस कितना है, 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो सबसे पहले हमें दो संख्याएं लेट करनी होगी। मानना पड़ेगा कि कोई दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी जो हम फर्स्ट नंबर लेंगे वो दूसरे नंबर से 3 गुना ज्यादा होगा, उन्हें ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व। सबसे पहले माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या। अब हम फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं x। लेट अस फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x एंड सेकंड नंबर इक्वल्स टू y, तथा दूसरी संख्या। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, वेरिएबल्स को लेट करना। सबसे पहले हमने मान लिया, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। हमारी दो संख्या कौन सी हैं, x और y। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस, माइनस, अंतर यानी माइनस, इन दोनों संख्याओं का अगर माइनस करते हैं एक दूसरे से तो इनका डिफरेंस किसके बराबर आता है, 26 के बराबर। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है, 26 है। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसके आगे देखो सेकंड शर्त, यानी दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी x जो है वो y से 3 गुना है। x जो है y से 3 गुना है। अगर x y से 3 गुना है और हमें इन दोनों को बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, y में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होंगी। क्योंकि कंडीशन जो है हमारी क्वेश्चन की, वो कह रहा है कि पहली संख्या यानी एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या x है, ये तो पहले ही 3 गुनी है किसकी, y की, और हमें क्या करना है, दोनों को आपस में बराबर करना है। तो हमें 3 का मल्टीपल किस में करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y में। तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से हमें दिख रहा है कि x बराबर है 3y का, x जो है वो 3y के इक्वल है। तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x इक्वल्स टू 3y है, x की जगह पर 3y रख देंगे समीकरण नंबर 1 पर। तो x माइनस y इक्वल्स टू 26। x किसके बराबर है, 3y के, तो x की जगह रखेंगे 3y माइनस y बराबर 26। तो 3y में से y घट जाएगा, 2y बराबर 26, y बराबर आ जाएगा 26/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y बराबर आ गया 13। अब लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x बराबर 3y।
तो x बराबर 3 और y की वैल्यू कितनी है 13, तो x इक्वल्स टू आ गया 39। Therefore अतः x बराबर 39 और y बराबर 13 यहाँ लिख देंगे। अतः पहली संख्या x बराबर 39 तथा दूसरी संख्या y बराबर 13। अब हमारे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा था, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा x और y का अंतर 26 है या नहीं है। x माइनस वाई कर लेते हैं, x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो 26 है या नहीं है। तो दो संख्याएं हैं और दो संख्या हमारी x और y हमने मानी थी और दो संख्याओं का अंतर 26 बोला था, तो 39 माइनस 13 इक्वल्स टू 26। अब दूसरी कंडीशन बोली थी कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी x जो है हमारा 39 वो y से 3 गुना है या नहीं। तो y हमारा 13, तो 13 3 जा 39, 13 39, तो हमारा जो x जो है वो y से 3 गुना भी है, यानी वेरीफाई कर लिया हमने कि हमारे आंसर ठीक हैं। तो हम जो हमने लेट किया था वहाँ पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रख देंगे कि पहली संख्या x बराबर 39 तथा दूसरी संख्या y बराबर 13 होगी। धन्यवाद।